नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल आर के क्लासेज में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th मैथमेटिक्स का अवकलन लेसन का दोस्तों वही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों आपका जो बोर्ड एग्जामिनेशन है उसका टाइमिंग बहुत कम है, इसलिए मैंने यहाँ पर मैथमेटिक्स के ऐसे ऐसे क्वेश्चन शामिल किया हुआ अपने वीडियो में जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट हैं। ठीक है, क्योंकि सीरियल से अभी इस समय तो पिकअप करना काफ़ी मुश्किल है, इसलिए एक अनुमानन जो क्वेश्चन हमेशा पुट किए जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैंने वही सारे क्वेश्चन यहाँ पर पुट किया हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आपको अच्छी तरह से समझाने की भी कोशिश करूँगा और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर एक क्लास देख लेने से आपका वो लेसन, मतलब जिस लेसन के मैं क्वेश्चन यहाँ पे पुट करूँगा, निश्चित ही अगर आप लोगों ने बेसिक से पढ़ा होगा तो वो लेसन आपको याद आ जाएगा। उसमें से जो भी सवालें बनेंगे उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल एक सवाल नहीं बताऊंगा, इससे संबंधित जो बेसिक है दोस्तों वो भी आपको अच्छी तरह से याद आ जाएगा। तो बने रहिएगा वीडियो में, काफ़ी ज़्यादा शानदार आपके लिए यह वीडियो होने वाला है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कहा गया है अवकलन में कि x घाते y प्लस y घाते x इज इक्वल 1। ठीक, तो इतना दिया गया है, तो क्या ज्ञात कीजिए, dy अपॉन dx ज्ञात कीजिए। ठीक, तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बच्चों को दिक्कत इसमें होती है जब दे देता है फंक्शन घाते फंक्शन। तो आपको एक बात हमेशा पकड़ के चलना है कि जब दोस्तों फंक्शन घाते फंक्शन दे दे, जैसे कि x घाते x घाते साइन x, कास x घाते x, ठीक, तो ये फंक्शन घाते फंक्शन होता है। तो ऐसी सवाल को सॉल्व करने के लिए हमेशा आपको लॉग लेने की आवश्यकता पड़ जाती है। ठीक है, तो लॉग का कुछ नियम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं जानता हूं कि आपने पढ़ा है, चूंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है, आपने निश्चित ही इसको पढ़ा होगा। ठीक है, लेकिन ये आपको याद आ जाएगा। दोस्तों होता क्या है, जैसे कि लॉग m इंटू n होता है, इसका आप लोग जानते होंगे कि लॉग m प्लस लॉग n होता है। ठीक, या लॉग m घाते n होता है, उसका क्या हो जाता है सूत्र, n log m हो जाता है। ठीक, तो यही चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले दोस्तों हमको क्या काम करना है, इसी में दोनों पक्षों का हमें लॉग ले लेना है। दोनों पक्षों का लॉग लेने पर तो ध्यान देना। अब दोस्तों यहाँ पे अगर आप लोग ऐसी सवालों को सॉल्व करते हैं, लॉग नहीं लेके चलते हैं, तो सवाल आपकी सॉल्व नहीं हो पाएगी। तो देखिए जब हम लॉग लेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, लॉग x घात y प्लस ये क्या बनेगा, लॉग y घात x। यहाँ पे देखिए क्या बन जाएगा, log 1 बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखना वही नियम लागू होगा log m घात n का। तो y आपका पहले आ जाएगा, y log x प्लस x पहले आ जाएगा इसमें, तो ये log y हो गया। यहाँ पे दोस्तों log 1 है। अब क्या काम कीजिए, यहीं पे आप दोनों पक्षों का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, मतलब दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का ध्यान देना, दोनों पक्षों का अवकलन करने पर यहाँ पे दोस्तों हम अवकलन कर देंगे। तो अवकलन के लिए एक नियम आपको अच्छी तरह से याद होगा। यहाँ देखिए फंक्शन इनटू फंक्शन है। ठीक, मतलब जब दो फलनों का मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, तब दोस्तों वहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फर्स्ट सेकंड फंक्शन लागू हो जाता है। तो यहाँ पे हमको फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड लगा देना है, वही चीज़ यहाँ पे फर्स्ट, यहाँ पे सेकंड लगा देना है। तो देखिए ये यहाँ जब हम लगाएंगे ना, क्या बनेगा, फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स डी बाई डी एक्स वाई प्लस इसमें आ जाते हैं फर्स्ट डी बाई डी एक्स लॉग वाई प्लस क्या बनेगा, लॉग वाई डी बाई डी एक्स। ये हो गया आपका कितना, x। इसका दोस्तों log 1 का मान क्या होता है, शून्य होता है। ठीक, log 1 का मान शून्य होता है, तो इसलिए इसका अवकलन नहीं होगा। यहाँ पे log 1 का मान शून्य हो जाता है। आगे देखिए क्या होगा, ये हो गया y। दोस्तों log x का अवकलन होता है 1 बाई x, आपको पता होगा। तो ये हो गया आपका y बाई x प्लस इसमें चलते हैं, तो यहाँ पे देखिए log x, ऐसे हमने नोट किया। y आपको चाहे जहाँ पर भी मिल जाए, ठीक है, किसमें अवकलन करते समय चाहे जहाँ भी y मिल जाए, उसका क्या होगा, dy बाई dx होगा, यदि x के सापेक्ष अवकलन किया जा रहा है तो यहाँ पे y है, तो ये हो गया dy अपॉन dx
प्लस ये हो गया x, यहाँ पे देखिए log y है तो y log x टाइप का है तो 1/y हो जाएगा। लेकिन चूंकि y है तो मैंने अभी आपको बताया जहां भी y मिल जाए वहां पे dy/dx तो होगा ही, तो ये क्या बनेगा बाद में dy/dx प्लस ये हो गया log y, यहाँ पे x है दोस्तों, इसका तो अवकलन 1 होता है तो ये हो गया 0। आगे ध्यान देना, अब इसमें आप देखिए इस वाले में तो dy/dx है, ठीक, तो इसको आप एक साइड में कॉमन ले लीजिए। यहाँ पे देखिए y/x है, ये log y, इन दोनों को आप इक्वल के उस साइड में उठा ले जाओ तो इसमें कॉमन ले लेते हैं तो क्या बनेगा log x, आगे देखना प्लस यहाँ पे बना x/y, बगल में क्या निकलेगा dy/dx निकलेगा। यहाँ पे इसको हम उस साइड में ले जाएंगे तो माइनस में log y, इसको ले जाएंगे तो -y/x हो गया, ठीक। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोस्तों हम क्या काम करते हैं, इसको बचा के इससे यहाँ पे भाग दे देते हैं, ठीक है। तो ये आपका dy/dx हो गया। यहाँ पे देखते हैं तो माइनस कॉमन ले लेते हैं इसमें हम, तो ये बना आपका log y प्लस y/x, बटे में इसको भेजेंगे तो ये बनेगा आपका log x प्लस x/y, ठीक है, इतना बन गया। अब देखिए आप चाहें तो इससे यहाँ मल्टीप्लाई कर दे, या तो चाहे तो आप यहीं पे इसको छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अवकलन में दोस्तों जब तक कहा न जाए कि आप सिद्ध कीजिए इतना आए, तब तक आपको वहां तक लेके जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर तो बहुत लास्ट तक जा सकता है। इसलिए अगर अवकलन हो जाता है, अवकलन हो जाने के बाद हमने dy/dx को निकाल लिया, बाकी जितना कुछ बचा हुआ है वही आपका हो जाता है आंसर, ठीक है। तो इतना आप लोग समझ गए होंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत मोस्ट है, क्योंकि यहाँ पे log का नियम लगा हुआ है और log के नियम से काफ़ी बच्चों को दिक्कत होती है। उम्मीद करते हैं आपने इस क्लास को देखा होगा लास्ट तक, तो आपको कोई दिक्कत अब नहीं होगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।